नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। वक्फ को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देश की संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से वक्फ बिल पास होने के बाद भी कुछ नेता केवल अपनी सियासत चमकाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं तुष्टीकरण के सरदार असदुद्दीन ओवैसी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मतलब हद हो गई है सियासत की। आप सोचिए कैसे ये नेता अब भी मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह देश का आम मुसलमान इनके समर्थन में आ जाए, इनकी बातों से गुमराह हो जाए और देश में एक बार फिर शाहीन बाग जैसा माहौल हो जाए। लेकिन इन तुष्टीकरण के सरदारों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगना तय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओवैसी का दिल है कि मानता ही नहीं। वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट में भी ओवैसी होंगे निराश। देश की संसद से पास होने के बाद वक्फ के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई तेज होने लगी है। पहले बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। बीते दिन ही राज्यसभा में यह बिल 128 सदस्यों के समर्थन से पास हुआ, जबकि 95 सदस्यों ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में यह बिल 3 अप्रैल को पास हुआ, जिसमें 288 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध। वक्फ बिल देश की संसद से भले ही पास हो गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के बाद AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए याचिका दायर की है। मुसलमानों के खिलाफ है वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में फाड़ी थी ओवैसी ने बिल की कॉपी। ओवैसी का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले ओवैसी का वक्फ बिल पर चिल्लाना तो लाजमी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया था। इसको लेकर भी जमकर बवाल मचा हुआ है। संसदीय परंपरा में ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है। ये संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल से भी जुड़ा मसला है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूं। यह मुस्लिमों के साथ अन्याय है। अब सवाल उठता है कि जो ओवैसी हमेशा संविधान की बात करते हैं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़कर कितना बड़ा संवैधानिक काम किया है। क्या बिल की कॉपी को फाड़ना संसद के नियमों के खिलाफ नहीं है? और अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद भी मुसलमानों को गुमराह करने में पीछे नहीं है। मोहम्मद जावेद का कहना है कि बिल वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमानी पाबंदियां लगाता है और यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। दायर याचिका में कहा गया है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। इससे पहले कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के तमाम दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की थी। संसद में हार के बाद परेशान है ओवैसी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद हो या फिर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव, इस बिल को लेकर इन नेताओं में छटपटाहट की सीमा पार हो चुकी है। तुष्टीकरण की हर एक कोशिश ये संभव करना चाहते हैं। एक और इस बिल को लेकर देश के आम मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर ये नेता कुछ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इनकी चाल बहुत जल्द ही बेनकाब होगी। सुप्रीम कोर्ट में लगेगा ओवैसी को झटका। संसद में मिली हार के बाद देश के सर्वोच्च अदालत पहुंचे ओवैसी और कांग्रेस सांसद को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने इस बिल को संसद से पास कराकर कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है। इस बिल से गरीब, पिछड़े, शोषित और वंचित मुसलमानों को ही लाभ मिलेगा। ना इसमें हिंदुओं का फायदा होने वाला है, ना ही बीजेपी को कोई लाभ मिलते दिख रहा है।
ऐसे में सर्वोच्च अदालत सरकार और देश की संसद के फैसले के साथ होगी, इसकी पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को मंजूर करेगा और याचिका मंजूर होने के बाद इस पर सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी क्या होती है। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।